वेलकम बैक फ्रेंड्स। Q&A का ये 12th सेशन है एंड आई एम ट्राइंग टू क्लियर द बैकलॉग एज मच एज पॉसिबल। मैं चाह रहा हूँ कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो आ जाए ताकि जो है ना बैकलॉग क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरह से उसको अरेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। मैं रेस्ट अश्योर्ड मैं सारी ईमेल्स अगेन मैं कहता हूँ कि पढ़ रहा हूँ। इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करते हैं तो मुझे मिल जाती हैं और मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ। तब उसको शामिल करता हूँ इन Q&As के अंदर। ये थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोई 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं टाइम के हिसाब से उन पे बात करते हैं। अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, इन वीडियोस का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ या मैं आपसे आपके चीज़ों पे कमेंट कर रहा हूँ। आप लोग जो मुझे सर्कमस्टांसेस देते हैं मैं उन पे कमेंट करता हूँ। कोई ना कोई सिनेरियो हो सकता है, आपने जो सिनेरियो बताया हो उसके अलावा कोई सिनेरियो आपको समझ में आ जाए तो इन चीज़ों को आप थॉट प्रोवोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने माइंड को जो कहते हैं ना स्टिमुलेट करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे ना लें, क्योंकि मुझे आपके तमाम कंडीशन नहीं पता होती और मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम सऊदी। डियर वली भाई, आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस एंड फाउंड वेरी फ्रूटफुल फॉर इन्वेस्टमेंट। बिफोर माय मनी वाज रिटेन्ड इन रियल, नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इट। यू आर डूइंग वंडरफुल इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एडवाइसेस। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल एडवाइसेस। ये सिर्फ आप लोग आपके थॉट प्रोवोकिंग के लिए, आपके दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए मैं बातें करता हूँ। माई डिटेल्स: एज इज 33, recently married, residing in Saudi Arabia. I have invested 53 lakhs in INPC, Naya Pakistan certificate, in PKR 80 lakhs apartment with 30k rent. Quick cash, Pakistan expenses for emergency fund is invested in MDIP. I think it is Mizan fund with 43 lakhs, around 9.5 returns. Okay. I have 2.5 crore of investment in Real. 2.5 crore rupees equivalent investment in to invest in रियाल्स, यानी कि उनके पास 2.5 करोड़ रुपए इक्वलेंट पड़े हुए रियाल के अंदर। आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट 30,000 USD INPC, यानी कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। रेस्ट 2 करोड़ आई नीड टू आई थिंक टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी फॉर हायर रिटर्न्स और बाय अ होम नाउ टू रेंट एंड लिव व्हेन आई रिटर्न टू Pakistan. My goal is to have one home in Pakistan where I can live and do job. Currently, I have a home in one city where I can reside when I go to Pak, but it's not mine, and I cannot do job as per my profession, and I cannot get good job there. If I go for 2 crore investment, then I can divide as follows: 50 lakhs to brother business, which gives around 12% return, but not continuous. 70 lakhs to crowdfunding property, where my cousin will buy property and do construction and then sell on profit. 65 lakh in Bahria or DHA for return of greater than 30% if I invested in Bahria at 50 lakh before, which was not on land. However, after 2 years, I got back my money. Uh, ये ईमेल जो आप लोग लिख रहे होते हैं ना, प्लीज़ थोड़ा सा इसको कंपोज सही से कर लिया करें ताकि मुझे जो है पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। माय मनी, अनदर गोल इज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू जनरेट 3 लाख इनकम एज पैसिव इनकम। करंटली 1 लाख आई एम अर्निंग एज पैसिव इनकम। थोड़ा सा अगर हम इसको डायसेक्ट करें तो इफ़ यू थिंक कि आप सऊदी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रह सकते हैं, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की हुई है सर्वा की। आप अगर यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पैसे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट्स ग्रो करेंगे। उतने आपको रिटर्न्स शायद पाकिस्तान में ना मिल सकें। अगर आप सर्वा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शायद अच्छे रिटर्न मिल सकें। आपको अगर अकाउंट खोलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे अकाउंट के थ्रू, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तो आपको $50 भी उसमें बोनस मिलेगा। वंस आप अपने अकाउंट को फंड करते हैं, सऊदी से रहते हुए आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्वा से आप बात कर सकते हैं, अच्छी सपोर्ट है इनकी। वो बता देंगे कि आपको फ्री में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे या थोड़े बहुत चार्जेस लग रहे होंगे उसके अंदर। ये मैं एक आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। अब आपकी सिचुएशन पे बात करते हैं। जो आपने कहा, आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप करते रहें उसको। 20,000 रुपये महीने के डालते रहें, थोड़े बहुत पैसे उसके अंदर डालते रहें ताकि आपको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करें। शायद आपको अब तक समझ में आ गया हो। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप वाई डोंट यू गो फॉर द स्टॉक्स एज वेल। स्टॉक्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम स्टॉक अकाउंट खोलें, ब्रोकर अकाउंट खोलें और उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहें। 25,000 रुपये डालें, उसको कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहें कि किस तरह से काम चल रहा है। तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रही है। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने का सर्वा के अलावा। सर्वा में भी आप कर सकते हैं। ये तो मतलब यूएई बेस्ड है और यूएस के स्टॉक्स होंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपने बताया कि आपकी फैमिली जो है वो, हाँ,
आप जो कह रहे हैं ना फैमिली के साथ बिज़नेस करना, भाई के साथ पैसे लगाना और उसको पैसे देना और 12% रिटर्न लेना, मैं इस पे कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगेन वही बात है, लोगों की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, सब कुछ मैं नहीं समझ सकता कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि फैमिलीज़, कज़न्स इस तरह की चीज़ों में आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब कर देते हैं कभी-कभी। तो वो बेहतर ये है कि उसके उस तरफ ना जाएँ, तो बेहतर है आप कहीं अपनी हिसाब से ही काम करें। आप प्लॉट्स ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो प्लॉट्स लेके रख लें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं आपके पास। लेकिन किसी के साथ बिज़नेस करना, पार्टनरशिप में आप सऊदीया में बैठे हुए हैं, वो बिज़नेस पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं या वो फिर उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन फ्रॉम Dear Mr. Wali, Assalamu alaikum. I am a follower of your YouTube channel and really appreciate your informative videos. I need your take and advice on few financial decisions I've made and I'm maintaining them with a certain perspective. You may hide my name, of course, I will not take your name. You may hide my name, loan amount, property details, and country of work in case you want to use my case as an example of your video. Okay. I am 45 years old, corporate banker, work in a country, GCC country. I won't take the name of that country. I have a huge house loan in Pakistan इन सर्टन लोकेलिटी, बड़ी मशहूर लोकेलिटी है, उसका भी मैं नाम नहीं ले रहा, वो 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, विच इज़ गेटिंग रिप्राइज्ड एज माई रेट विल इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 8% टू 12.5%। यानी कि इनका जो हाउस लोन उन्होंने लिया हुआ है, प्रॉब्ली हाउस लोन ही है ये, जो कि पाकिस्तान में लिया हुआ है, वो 8% से 12.5% हो रहा है अप्रैल के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है वो हिट करेगा उनको जब वो जब ये रिप्राइज होगा। आई हैव सम सेविंग्स in that currency of where he lives, that I'm holding in anticipation of PKR depreciation. Plus, I have a few small barrier town plots and some other locality plots that also I'm holding in anticipation of price increase. तो इनके पास कुछ plots भी हैं और कुछ फॉरेन करेंसी है जो इनके पास मौजूद है और वो ये सोच रहे हैं कि ये इनकी प्राइस इंक्रीज होगी और वो थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे लोन को। लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 6 करोड़ रुपए, और इनकी एज मैंने बताया 45 ईयर्स है। अच्छा, इफ आई सेल दीज प्लॉट्स एंड यूज माई करेंसी टू फंड देम, आई कैन रिड्यूस द लोन बाय 4 करोड़ एंड सेव पेइंग 12 to 13% interest. However, I'm thinking to hold selling of plots and converting the foreign currency into PKR, keeping in view the PKR depreciation against USD and the plot prices increase in the particular location and the other location, and will be more than 13% in the year 2022 and 2023. So instead of reducing my loan, which will be 12.5 to 13% from April onwards, I'm thinking of waiting in anticipation of more than 13% depreciation in PKR and more than 13% increase in the property prices in next 1 year. Do you think keeping ongoing situation that it's a wise decision? Looking forward for your advice. So यहाँ पर बहुत सारे ifs and buts हैं। आपने बहुत सारी assumptions ली हुई हैं कि पाकिस्तानी रुपी depreciate करेगा। कहाँ पर 13% से आपने कहा है depreciate कर सकता है? तो 13% से मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, पाकिस्तानी रुपये की डिप्रिसिएशन के ऊपर। तो जो एवरेज है पाकिस्तानी रुपये का डिप्रिसिएशन वो है 5% से 6%, इससे ज़्यादा डिप्रिसिएट नहीं होता। किसी साल लेट से वो 10% हो जाता है, किसी साल 15% हो जाता है, किसी साल वो होता ही नहीं है, किसी साल अप्रिशिएट हो जाता है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट से 20 ईयर्स, जब हम उसका ट्रेंड देखते हैं तो वो समवेयर अराउंड 5 to 6% के करीब उसका डिप्रिसिएशन की वैल्यू आती है। तो आप जो 13% कह रहे हैं, ये मुझे लग नहीं रहा कि 13% आपको हो भी सकता है, अगेन कह नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हो सके। बाकी ये कि आपके जो पैसे हैं वो अच्छे खासे हैं। मैं आपकी जगह अगर मैं होता, अगेन मैं कोई सोलिसिट नहीं कर रहा आपको ये एडवाइस, लेकिन मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं इसको कंटिन्यू करता अभी इसी तरह से, क्योंकि और मुझे ये भी नहीं पता कि आपका बाय द वे ये लोन कितने टेन्योर के ऊपर है। ये टेन्योर जो है वो मुझे लग रहा है आपका कोई हाँ, आपने टेन्योर नहीं बताया अपना कि कितना बाकी है। एनीवेज, आपकी एज भी थोड़ी सी हायर साइड पर है, 45 ईयर्स के ऊपर आपके पास इतना लोन है, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। बाय द वे, जो ये आपके फॉरेन करेंसी है, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर डाल दें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर कम से कम आपके जो डॉलर टर्म्स के अंदर ये 6% ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो कम से कम आपको कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना। मैं आपको कहता हूँ कि आप उसको इसी तरह रखें, जब तक आपके पास जॉब है, जब तक ये सब कुछ चल रहा है, आप उसको इसी तरह रखें। अपने सारे के सारे पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर डाल दें, डॉलर टर्म्स के अंदर। ये आपका हेज होगा, हेज अगेंस्ट एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर जॉब। कम से कम आपको 6% से मिल रहा होगा, तो वो वहां डाल दें। प्लॉट्स की प्राइसेस को देखते रहें, अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है इन दोनों लोकेलिटीज की जिनकी आपने बात की है,
इनमें अभी रिसेंटली कुछ रैली आई थी तो इनमें अच्छे पैसे हो गए होंगे, लेकिन इतने पैसे नहीं होंगे, तो हो सकता है आप एक आध प्लॉट बेच के उसको ऑफसेट करना शुरू कर दें हल्के हल्के करके। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सारे प्लॉट्स बेचकर उसको ऑफसेट कर दें अपने घर को। इसमें आप इसको चलाते रहें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि स्टॉक मार्केट में ये पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी एक तो एज अब बढ़ रही है और दूसरा ये कि आपके अच्छा खासा लोन है जो आपके ऊपर मौजूद है। इसके अलावा मुझे नहीं पता आपकी और कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या और एसेट्स हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पैसे डालकर कंटिन्यू करें, डॉलर के अंदर, डॉलर में डालें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, और कंटिन्यू करें, और हल्के हल्के करके टाइम विल इम्प्रूव योर सिचुएशन, आई एम श्योर। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई साहब हैं जो कि आई थिंक पाकिस्तान से हैं, यस पाकिस्तान से हैं। हेलो सर, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज़ कंपोज योर ईमेल्स प्रॉपरली, आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ वीडियो दैट यू आंसर ईमेल्स। I won't take the name, from Quetta. I run a good business in my hometown, but I really wish to invest in US stocks. I saw a video on your channel about Sarva. I applied there. More than 19 emails were exchanged, but at the end they rejected my application. I want your guidance now. How I can invest in Interactive Broker? Not they don't have any office in Dubai. That's why I have no trust. I can visit Dubai. I have been there three three times. So please guide me in details. Okay, if you can come to Dubai, then why can't you open the account in Dubai and वहाँ से आप सर्वा में इन्वेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल से वो तो हो सकता है, क्योंकि आप जो सर्वा की एक रिक्वायरमेंट है वो ये, मेरी इनसे बात हुई थी तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो आपको अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करने हैं। तो इनका टू एंड फ्रो आप बात कर सकते हैं। बाय द वे, इंटरैक्टिव ब्रोकर से में भी आप आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपका इतना एक्सेस है कि आप दुबई में आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको वाइज के नाम से एक ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन वो मैंने खुद यूज़ नहीं किए तो मुझे नहीं पता उसके अंदर चार्जेस क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। लेकिन वाइज के नाम से जो ऐप है वो लोग अपने पैसे उसको फंड करते हैं पहले अपने बैंक अकाउंट से पाकिस्तान के, और उसके बाद उससे ट्रांसफ़र करते हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर में या किसी और ब्रोकर के अंदर जहाँ भी उनको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो वाइज के नाम से वो ऐप है, वो देख सकते हैं आप, पहले वो ट्रांसफ़र वाइज के नाम से होती थी। इसके अलावा सर्वा में आप खोल सकते हैं अकाउंट, एज आई सेड बिफोर कि मेरे लिंक के थ्रू आप करते हैं तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, लेकिन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेकिन सर्वा वाले क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि आपको पैसे पाकिस्तान से ट्रांसफ़र करने हो, आप उनसे बोलें कि बैंक अकाउंट पाकिस्तान में यूएई में खोलेंगे आप, और यहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र किया करेंगे, तो प्रॉब्ली वो काम हो सकता है। तो अगेन आपको वो देखना पड़ेगा कि आप विजिट वीज़ा पे आएंगे यूएई में तो कैसे अकाउंट खोलेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो लेकिन ये अगर आपके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी है तो आप प्लीज़ उसको परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी रीड इट आउट। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वली, आई होप यू आर हैविंग ग्रेट टाइम इन मेकिंग ग्रेट कंटेंट ऑफ स्प्रेडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अवेयरनेस टू masses. I want to share with you that I have already invested in PSX and I regularly invest some chunk of my money in buying stocks. Currently, I moved to US for higher education. Though my prime focus will be my degree, however, I also want to get some exposure in New York Stock Exchange. I'm not sure right now, but it seemed that I could save around $300 to $400 per month during my tenure. Please suggest, should I continue investing in PSX as I did in Pakistan, or should I start investing in the US stock exchange? If you respond yes, then please suggest me some good growth and dividend yielding stocks in the US. I am looking forward to hear from you. Stay blessed. Please keep my privacy during the Q&A session. First of all, I feel that you have gone to the US for the study, तो आपको probably वापस आना होगा। अगर आपने सोचा हुआ है वापस आना है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ता है। यूएस की स्टॉक मार्केट भी 2000 से लेकर 2010 तक फ्लैट रही थी, बिल्कुल उसने कोई रिटर्न नहीं दिए थे। तो अगर फर्ज करें आज आप पैसे डालते हैं और 10 साल तक यूएस की स्टॉक मार्केट फ्लैट रहती है, फर्ज करें आपने किसी ईटीएफ के अंदर पैसे डाले और कोई पैसे उसमें नहीं बढ़ते, और हो सकता है ये कभी भी हो सकता है, तो फिर आप सोचें कि आपके पास लेट से आपको 3 साल बाद वो पैसे चाहिए, आप वापस जा रहे हैं, तो हो सकता है वो नेगेटिव में हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस के अंदर। पीएसएक्स के अंदर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वो पैसे तो आप बिल्कुल भी ना निकालें। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी नहीं पता कि आपको पाकिस्तान वापस आना होगा या नहीं आना होगा, या यूएस में ही रहना है आगे। तो फर्ज करें आपको पाकिस्तान वापस आना होता है तो ये पीएसएक्स से पैसे निकाल के आप यूएस लेके जाते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन चार्जेस आएंगे आपको, फिर वापस लेकर आते हैं। फिर इस दौरान क्या होता है क्या नहीं होता है, आपका एक्सपोजर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से।
थोड़ा बहुत एक्सचेंज में थोड़ा बहुत पीएसएक्स के अंदर आपका जो एक्सपोजर है वो रहना चाहिए। उससे आपको आई एम श्योर फ़ायदा ही होगा, और आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपके पास पैसे आ रहे हैं उसके अंदर। हाँ, आप ये कर सकते हैं, बीइंग ओवरसीज़ आप अपना आरडीए के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट दोबारा खोल सकते हैं, और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप आरडीए के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको वो पैसे रिपैट्रिएट भी हो सकें। फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को जैसी है मेरे ख्याल से उसको चलने दें। आपने बताया नहीं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको चलने दें उसी तरह से। यूएस की जैसे मैंने बात की आपको कि हाँ, मैं आपको कभी भी स्टॉक्स की एडवाइस इस चैनल के ऊपर कभी भी नहीं दूंगा कि आप ये स्टॉक लें या वो स्टॉक लें, चाहे वो यूएस का हो जाए चाहे वो पाकिस्तान का हो जाए। एक तो ये कि मेरी उतनी नॉलेज यूएस के बारे में है भी नहीं, मैं जो भी करता हूँ वो ईटीएफ के थ्रू करता हूँ, और पाकिस्तान के स्टॉक्स के अंदर अगर नॉलेज होगी भी तब भी जो है ना, मैं कभी भी अपनी जो, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिंपल सा एक नॉर्मल जो इन्वेस्टिंग मैं खुद कर रहा हूँ, जो मुझे खुद समझ में आ रहा है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, तो इसलिए वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं दूसरों को क्या बताऊँ उसके बारे में। तो लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर्ट करेगी जब आप उसको पाकिस्तान से पैसे लेके जाएंगे, फिर आपको नहीं पता कि आप यूएस में कितने दिन के लिए हैं। अगर फ़र्ज़ करें 3 साल बाद आपको वापस आना पड़ता है, 2 साल बाद वापस आना पड़ता है, 5 साल बाद वापस आना पड़ता है, और पता चला स्टॉक मार्केट यूएस की अपनी जगह पर है, उसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई। मैं ये कहूँगा कि आप जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसको वहीं रखें, उसको वहीं रोटेट करते रहें। जो यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 200, 300, 400 डॉलर्स आप डाल सकते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले वो कोई ऑल मार्केट ईटीएफ हो, टेक्नोलॉजी का ईटीएफ हो, जो भी आपको समझ में आता है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन फ्रॉम रावलपिंडी। आई एम 22 years old living in Rawalpindi. I am working in a call center. I'm the eldest child. I live with my parents and we are a family of 8 people. My salary is around 120k PKR. I can save around 30k PKR every month after all my family expenses, because I am the only one who is working in the family. I have also applied for account opening with Arif Habib in PSX. Can you please guide me where should I invest my money for every month for 3 to 5 years span? Big fan of you. You are building your own army. Thank you very much. Keep up the good work. Thank you very much for the kind words. See, you are very young. 22 ईयर्स की एज है आपके पास, और आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो वो देखिए, कॉल सेंटर के जो जॉब है ना वो आपको अभी तो 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये पैसे जो है ना आपको बाद में अच्छे शायद ना लगे, क्योंकि ये लेबरस काम है। इसके अंदर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, भले वो रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, जो भी टाइम हो, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके ये पैसे मिल रहे हैं। तो आप कोई ऐसी अपने स्किल्स भी सीखें जो आपको टाइम इंडिपेंडेंट कर दे। इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की बात मैं कर ही नहीं रहा, वो तो आपको करनी करनी है, वो तो आपको डेफिनेटली आपने 30,000 रुपये महीने के निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। उसको निकाल के आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लगाएं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में करें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे ख्याल से, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इनिशियली इन्वेस्ट करें। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक उसको फॉलो करें, देखें, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालें उसके अंदर, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये काम कैसे करती है स्टॉक मार्केट। इसके बाद मैं बात करूं आपसे, तो आपकी सैलरी 1,20,000 रुपये, इसको बढ़ाने की कोशिश करें, स्किल्स सीखें, और इस पे मैंने और वीडियोस बनाई हुई हैं कि पैसिव इनकम की क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो ये मसला है ना पाकिस्तान के अंदर कि 8 लोगों के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा अपनी फैमिली के अंदर भी लोगों को, और चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, कोई भी हैं, उनको बात करें कि भाई आप लोग चाहे छोटी एज के लोग हैं, आपने कहा कि आप एल्डेस्ट हैं तो जाहिर सी बात है जो बहन भाई होंगे वो छोटी एज के होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंस्टिगेट करें लोगों को कि भाई वो भी कोई काम करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा काम कर रहा हो और 8 बंदे खाने वाले हों। तो प्लीज़ उसको उसको भी देखें। सेविंग करना शुरू करें, इन्वेस्ट करें पीएसएक्स के अंदर, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर। केयरफुली करें, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा गलती की गुंजाइश कम है। केयरफुली करें उसके अंदर, और अपनी स्किल्स को अपने आप को अपस्किल करें, और इसके अंदर डिफरेंट इनकम स्ट्रीम लेकर आए। इसी बात पर ये एक वीडियो मैंने लगाई थी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उसमें किस तरह से आप काम कर सकते हैं। एक मोमेंटम ईटीएफ आया है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये बनाई थी वीडियो कि 6 रूल्स क्या हैं पर्सनल फाइनेंस के, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उसका लिंक मौजूद है, प्लीज़ उसको जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।